राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। अहमदाबाद में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने संयुक्त प्रेस वार्ता में हिस्सा लिया। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया। वार्ता में व्यापार, निवेश, हरित ऊर्जा, रक्षा सहयोग और तकनीकी नवाचार जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और जर्मनी के बीच बढ़ते आर्थिक व औद्योगिक सहयोग को द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती का प्रतीक बताया। भारत जर्मनी के साथ अपनी मित्रता और साझेदारी और सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। गुजरात में हम कहते हैं, आवकारो मीठो आपजे रे, यानी स्नेह और आत्मीयता से स्वागत करना। इसी भावना के साथ हम चांसलर मर्ज का भारत में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। फ्रेंड्स, चांसलर मर्ज की ये यात्रा एक विशेष समय हो रही है। पिछले वर्ष हमने अपने रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे किए और इस वर्ष हम अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष भी मना रहे हैं। ये माइलस्टोन्स केवल समय की उपलब्धियां नहीं है, ये हमारी साझा महत्वाकांक्षाओं, परस्पर विश्वास और निरंतर सशक्त होते सहयोग के प्रतीक है। भारत और जर्मनी जैसे देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच करीबी सहयोग पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। बढ़ते व्यापार और निवेश संबंधों ने हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊर्जा दी है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार अब तक के अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुका है और $50 बिलियन के आंकड़े को पार कर गया है। 2000 से अधिक जर्मन कंपनियां लंबे समय से भारत में मौजूद है। ये भारत के प्रति उनके अटूट विश्वास और यहां मौजूद अनंत संभावनाओं को दर्शाता है। आज सुबह भारत जर्मनी सीईओ फोरम में इसकी जीवंत झलक दिखाई दी। फ्रेंड्स, भारत और जर्मनी के बीच टेक्नोलॉजी सहयोग प्रति वर्ष मजबूत हुआ है और आज इसका प्रभाव ग्राउंड पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत और जर्मनी की प्राथमिकताएं समान है। इसमें सहयोग को बढ़ाने के लिए हमने इंडिया जर्मनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का साझा मंच बनेगा। हम क्लाइमेट, एनर्जी, अर्बन डेवलपमेंट और अर्बन मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में मिलकर नई परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन में दोनों देशों की कंपनियों का नया मेगा प्रोजेक्ट भविष्य की ऊर्जा के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। भारत और जर्मनी सिक्योर, ट्रस्टेड और रेजिलिएंट सप्लाई चेन के निर्माण के लिए मिलकर के काम कर रहे हैं। इन सभी विषयों पर आज किए जा रहे एमओयू से हमारे सहयोग को नई गति और मजबूती मिलेगी। फ्रेंड्स, रक्षा और सुरक्षा में बढ़ता सहयोग हमारे आपसी भरोसे और साझी सोच का प्रतीक है। रक्षा व्यापार से जुड़ी प्राथमिकताओं को सरल बनाने के लिए मैं चांसलर मर्ज का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हम रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक रोडमैप, उस पर भी काम करेंगे।
जिससे को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के नए अवसर खुलेंगे। फ्रेंड्स, भारत और जर्मनी के बीच ऐतिहासिक और गहरे पीपल टू पीपल टाइज हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाओं ने जर्मनी के बौद्धिक जगत को नई दृष्टि दी। स्वामी विवेकानंद की विचारधारा ने जर्मनी सहित पूरे यूरोप को प्रेरित किया और मैडम कामा ने जर्मनी में पहली बार भारत की आजादी का ध्वज फहराकर हमारी स्वतंत्रता की आकांक्षाओं को वैश्विक पहचान दी। आज हम इस ऐतिहासिक जुड़ाव को आधुनिक साझेदारी का रूप दे रहे हैं। दिल्ली नगर निगम करोलबाग जोन समिति के चेयरमैन एवं वार्ड नंबर 91 रमेश नगर के पार्षद पुनीत राय ने आज अपने क्षेत्र स्थित कीर्ति नगर इलाके के चूना भट्टी, जवाहर कैंप व अनेक झुग्गी बस्तियों का दौरा किया। इस अवसर पर उनके साथ मौके पर एसएस संजय मगो, स्थानीय एएसआई एवं सफाई कर्मचारियों की टीम उपस्थित रही। सरकार सफाई कर्मचारी नहीं लेके आ रहे, मेरे को तो बात नहीं समझ आ रही है। 10-12 कर्मचारियों से क्या पूरे 20,000 लोगों का काम होगा क्या? 10 टोटल 12 कर्मचारी हैं तुम्हारे पास सफाई करने के लिए। आगे और सर पूरी झील बनी हुई है, आगे आप देखो तो सही लोग रह के ऐसे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो बस्तियों और झुग्गियों का हाल था और किस प्रकार सफाई व्यवस्था की वहां कमी देखी गई। गलियों की हालत देखकर पार्षद ने अधिकारियों व कर्मचारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। कितनी तरह के डिजीजेस हो सकते हैं सर इसके? आप लिख के दो दिन में एक्शन लेते इसकी निकासी क्या हुई? हैं। ये निकासी क्यों नहीं हो रही है? काम नहीं होगा, पब्लिक परेशान रहेगी, पब्लिक हम पे प्रेशर बनाएगी, तुम पे प्रेशर बनाएगी। हम किस पे प्रेशर बनाएंगे? हम तो तुझे ही कह सकते हैं ना मेरे भाई। तो इसलिए जो है काम तरीके से हो, सफाई तरीके से हो, हमारे को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, बस बात खत्म हो गई है। 15 दिन में एक दिन लगा दो। एक टीम गठित कर दी गई है आपके आदेश के अनुसार और आपको शिकायत का मौका बिल्कुल। बस यही है यार, और काम करो बस। करके दिखाना है, हाँ, करके दिखाना बस। अगले राउंड पे जब हम यहाँ पर आए तो हमारे को कोई वो ना मिले। हो गया, मैं वीरवार या शुक्रवार आऊंगा काम देखने के लिए। आप कह रहे हैं पॉइंट उठाकर एक पॉइंट क्लियर करते जाओ। 2 दिन लगा दो, मंगलवार, बुधवार, वीरवार। मैं मेरे को शुक्र जिस दिन मुझे कहोगे एक दिन पहले बता देना, मैं आ जाऊंगा। आज जो है हमारे एसएस साहब का स्पेशल दौरा था यहाँ पर, तो एसएस साहब और मैंने मिलकर दौरा लिया है। अभी हम 2 क्लस्टर्स में गए थे, एक तो हम चूना भट्टी में गए थे निरंकारी भवन के आसपास, और एक हम यहाँ पर आए हैं। अब जो है थोड़ी व्यवस्था ख़राब हुई थी, पीछे कंप्लेंट भी आ रही थी। आज साहब ने भी दौरा किया है सारे का सारा, कुछ निर्देश आदेश दिए गए हैं एएसआई साहब को। और अब जो है एसएस साहब जो है बड़े मेहनती लग रहे हैं, दिख रहा है कि बड़े काम करने में का इनकी विल है। तो मुझे ऐसा इन्होंने प्रॉमिस किया कि हफ्ते में एक बार ये यहाँ पर हमारे वार्ड का दौरा ज़रूर करा करेंगे आकर, स्पेशली क्लस्टर्स का। उससे जो एक बार के लिए जो है, ये हमारे चीफ साहब हैं, ये हमारे एसएस साहब हैं, तो उससे जो है एक बारी के लिए जो है मुझे लगता है जो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ रही थी वो काबू में आ जाएगी। और बाकी जो है रोज़ का फीडबैक हमारे को मिलता ही रहता है, और एएसआई को भी समझा दिया हमने कि जो दिक्कत आ रही है उसको तुरंत तत्काल में जो है खत्म किया जाए। मीडिया से बात करते हुए नवनियुक्त एसएस संजय मगो ने भरोसा दिलाया कि वह स्वयं इस समस्या की जांच कर इस कार्रवाई को करवाएंगे और सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करवाएंगे। मैं संजय मग्गो एसएस करोलबाग जोन से, ये मेरे एएसआई हैं। मैंने इनको निर्देश दे दिए है कि ये मैं हफ्ते में एक दिन यहाँ आऊँगा, दौरा करूँगा, और जिस दिन ये काम पे लगाएंगे उस दिन मैं खुद खड़ा होकर यहाँ पे काम करवाऊँगा और पब्लिक की सारी शिकायत दूर होगी। और हमारे चेयरमैन साहब भी हमारे साथ खड़े रहेंगे, और कोई दिक्कत हो हमें थोड़ा सा टाइम दे दो, 15-20 दिन में हम आपको यहाँ पे काम करके दिखाएँगे। लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश एआई और स्वास्थ्य नवाचार सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और तकनीकी प्रगति पर प्रकाश डाला।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान प्रदेश सरकार ने सभी जनपदों में आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाई, जिससे आपात स्थिति में बेहतर इलाज संभव हो सका। उन्होंने बताया कि आज उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। सीएम योगी ने इंसेफ्लाइटिस पर सरकार की बड़ी उपलब्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले राज्य के 38 जिलों में हर साल 1200 से 1500 बच्चों की मौत इस बीमारी से होती थी, लेकिन प्रभावी नीति, समय पर इलाज और स्वास्थ्य ढांचे के सुदृढ़ीकरण से आज इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतें शून्य हो गई हैं। एआई इन ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर विषय के 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस के आज के उद्घाटन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार और इस मिशन से जुड़े हुए सभी उपस्थित महानुभाव, बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले एआई इन ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर से संबंधित इस विशेष कॉन्फ्रेंस में आप सभी का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो कॉन्फ्रेंस चल रही है, इस अवसर पर मैं आप सभी के आगमन का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हमारे सामने तकनीक जीवन में कैसे परिवर्तन ला सकती है, हम लोगों ने पिछले 11 वर्ष में बदलते हुए भारत के अंदर इस बात को जमीनी धरातल पर मूर्त रूप लेते हुए देखा है। मुझे याद है आज से 8 वर्ष पूर्व जब 2017 में हम लोगों ने सरकार बनाई थी, उस समय हमारे सामने जो सबसे ज्यादा शिकायतें आती थी पब्लिक की ओर से, वो शिकायत होती थी कि साहब हमें राशन नहीं मिलता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर सबसे ज्यादा उंगली उड़ती थी, लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शन ने, डीबीटी ने कैसे चेंज लाया है। आज अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हम वर्तमान में 1,06,00,000 ऐसे परिवारों को जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन या दिव्यांगजन पेंशन का लाभ दे रहे हैं, 12,000 रुपये सालाना दे रहे हैं और हर तीसरे महीने हम लोग यहां डीबीटी के माध्यम से एक क्लिक से उन सबके अकाउंट में पैसा भेज देते हैं। जनधन अकाउंट ने, डिजिटल ट्रांजैक्शन ने कैसे इसको सरल बनाया है। एक व्यक्ति को उसका 100% लाभ यानी 100% लाभ उस व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है, यह भी एक उदाहरण है। यानी तकनीक आपके काम को आसान भी कर लेता है, आपकी वेलफेयर की स्कीम का लाभ भी अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंच जाता है और अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति का विश्वास शासन के प्रति जब मजबूत होता है तो योजनाएं तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। और वही हम लोग आज वर्तमान में जिस नए एआई इंपैक्ट समिट की चर्चा आज देश के अंदर और दुनिया के अंदर है, ये उसी नए भारत की अगली कड़ी है कि जिसमें भारत अब दुनिया को लीड करने वाला है। मैं अवश्य इस बारे में कहूंगा, एआई हमारे लिए सुविधा है, वह हमारे लिए सहायक बनेगा, हमारे कार्यों को आसान बनाएगा, हमारे अप्रोच को एक नई ऊंचाई प्रदान करने में योगदान देगा। लेकिन हम इस बात को अवश्य ध्यान में दें कि कोई भी तकनीक मानव द्वारा संचालित हो, मानव उसके द्वारा संचालित न हो, इस पर हमारा ध्यान जरूर होना चाहिए। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर
आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। जयपुर में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2026 के समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवाओं को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति ही प्रदेश के विकास की सबसे बड़ी ताकत है और सरकार युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से नवाचार, अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ प्रदेश एवं देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। आज का यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज का यह दिन क्योंकि आज 12 जनवरी है और इसको हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज मैं युवा शक्ति को नमन करता हूं, उस शक्ति को जिसने कि हर युग में राष्ट्र की दिशा बदलने का काम किया। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, हम युवा दिवस मना रहे हैं। उस महापुरुष की जयंती है जिसने विश्व को भारत की आत्मा से परिचित कराया। स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। और मैं कहना चाहता हूं कि आप देख रहे हैं उस नरेंद्र ने कहा था और ये नरेंद्र करके बता रहे हैं, ये परिवर्तन आप सभी को दिख रहा है। आज इस बीसी के माध्यम से हमारे 2 रोजगार मेले भी आयोजित हो रहे हैं। कोटा के अंदर हमारा रोजगार मेला चल रहा है, जोधपुर के अंदर हमारा रोजगार मेला चल रहा है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि 2047 विकसित भारत की कल्पना हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से की है, उसमें आप सभी युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। मेरे नौजवान भाइयों बहनों, हम 2 वर्ष पहले हमने शपथ ली थी और हम राजस्थान के अंदर हमारी सरकार बनी थी। हमने कहा कि युवाओं के सपने जो चूर चूर किए जा रहे हैं, हम उन सपनों को किसी भी तरह से सपनों को चूर चूर नहीं होने देंगे। हमने राजस्थान के युवा को योग्यता के अनुसार अवसर दिया है। हमने वादा किया था कि प्रदेश को गत सरकार के पेपर लीक के शराब से मुक्ति दिलाएंगे और मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर 300 के लगभग भर्तियां हुई हैं, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। साथियों, पिछले 2 वर्षों में युवाओं के विकास के लिए हमारी सरकार ने अधिक कदम उठाए हैं। अभी 2 दिन पहले माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथों 10,000 नियुक्ति पत्र हमने दिए हैं। 1,43,000 पदों पर चयन प्रक्रिया चल रही है। निजी क्षेत्र में 2 लाख से अधिक रोजगार प्रदान किए गए हैं। आपने देखा होगा पेपर जल को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया, जो आज परिणाम आप सभी के सामने है। यह सिर्फ कानूनी कार्रवाई नहीं है, आपके भविष्य की रक्षा का संकल्प है। हमने देखा बाढ़ से कैलेंडर जारी किया है, 351 परीक्षाएं बिना किसी गड़बड़ी के पूरी की है। अब हमारी परीक्षा पारदर्शी होंगी, हर प्रतियोगिता निष्पक्ष होगी, ये हमारा फायदा है। राज्य सरकार युवाओं को शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता, नवाचार के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। और मैं राजस्थान के युवाओं को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस विश्वास के साथ 2 साल पहले हमारी सरकार को आपने बनाया था, उस विश्वास को हम पूरा करेंगे। हमारे राजस्थान के नौजवानों को हम आगे ले जाएंगे और उनकी भागीदारी हमारे राजस्थान को उत्कृष्ट बनाने में, हमारे राजस्थान को विकसित बनाने में, देश को विकसित बनाने में निश्चित रूप से उनकी बहुत बड़ी भागीदारी है। और मैं चाहता हूं कि हमारे युवा आगे आकर के उस भागीदारी को निभाएं। हमारा प्रयास है प्रत्येक युवा को आगे बढ़ने का अवसर मिले, चाहे वो गांव हो या शहर हो, छात्र हो, छात्रा हो, हर छात्र छात्रा को स्टार्टअप उद्यमी भी बनना है। हमारी सरकार का प्रयास है कि हमारा युवा नौकरी खोजने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने। इसके लिए युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। 3 लाख से अधिक युवाओं को आर्थिक क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। करीब 2 लाख युवाओं को इंटर्नशिप करवाया गया है। 65,000 स्टार्टअप लॉन्च पैड नेस्ट स्थापित किए गए हैं। 658 स्टार्टअप को करीब 22 करोड़ की सहायता प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत हमारी सरकार ने अब तक कुल 4 लाख से अधिक युवाओं को 1150 करोड़ से अधिक राशि भत्ते के रूप में वितरित की है। रोजगार के साथ
हमने प्रदेश के युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को प्रोत्साहन करने का काम भी किया है। मैं राजस्थान के युवाओं से अपील करना चाहता हूं, हमारी सरकार हर क्षेत्र में काम करना चाहती है। आप आगे आइए, हर क्षेत्र में काम करिए, हमारे राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाइए, उत्कृष्ट राजस्थान बनाइए। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी इस कार्यक्रम में आए हैं। जोधपुर और कोटा में हमारे रोजगार मेले के माध्यम से हमारे युवा साथी जुड़ रहे हैं। मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। देहरादून में स्वामी विवेकानंद की जयंती एवं राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वदेशी अभियान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वदेशी संकल्प दौड़ का आयोजन किया गया। गांधी पार्क में आयोजित इस कार्यक्रम को भाजपा युवा मोर्चा ने आयोजित किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया और हरी झंडी दिखाकर युवाओं को रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वदेशी के क्षेत्र में कार्य करने वाले विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया। सीएम धामी ने स्वामी विवेकानंद को युवाओं का प्रेरणा स्रोत बताते हुए कहा कि उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक निरंतर प्रयास करो का संदेश आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है और युवाओं की ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत एवं विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करेगी। मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज के इस अवसर पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबको राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बधाई देता हूं और हिंदू दर्शन सनातन संस्कृति की दिव्य चेतना को राष्ट्रीय पटल से विश्व पटल पर प्रतिष्ठित करने वाले महान संत, प्रखर दार्शनिक, ओजस्वी वक्ता, युग दृष्टा और हम सभी के शाश्वत प्रेरणातीत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस समारोह में प्रदेश के कोने कोने से आज यहाँ पर पहुंची युवा तरुणाई के बीच में उपस्थित होकर सचमुच मुझे बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है। भाइयों बहनों, स्वामी विवेकानंद जी आधुनिक भारत के एक ऐसे युग दृष्टा ऋषि थे जिन्होंने प्रसन्नता की बेड़ियों में जकड़े हुए राष्ट्र के भीतर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चेतना को पुनः प्रज्वलित किया और स्वामी विवेकानंद जी द्वारा अमेरिका के शिकागो शहर में दिए गए ऐतिहासिक उद्बोधन में पश्चिमी जगत को न केवल भारत की इस महान भूमि से, महान व्यक्तित्व से, यहाँ की आध्यात्मिक शक्ति से परिचित कराया, बल्कि संपूर्ण विश्व को एक संदेश देने का काम किया। हमारे देश की 65% जनसंख्या 42 वर्ष से आयु से भी कम की है। यही युवा शक्ति हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी खूबी है। भारत के बारे में जो आज दुनिया आकलन कर रही है, बड़े बड़े अर्थशास्त्री आकलन कर रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान आकलन कर रहे हैं, बड़े बड़े जो विश्लेषण करने वाले आकलन कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि हमारी युवा शक्ति हमारी बहुत बड़ी ताकत है और सबसे बड़ी ताकत है। यही युवा शक्ति हमारी सबसे बड़ी पूंजी भी है, जो हम अपने परिश्रम से, प्रतिभा से और संकल्प के बल पर सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत बनाने के स्वप्न को साकार करने की क्षमता रखती है। यदि इस ऊर्जा को सही दिशा में मार्गदर्शन प्रदान किया जाए, उनको सही दिशा की ओर प्रेरित किया जाए, तो हमारा देश न केवल आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरेगा, बल्कि पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित भी हो सकेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जिला बालोद के नगर पंचायत गुंडरदेही में आयोजित विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में जिले में बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने से जुड़ी कई परियोजनाओं की शुरुआत और उद्घाटन किया गया। बताया जा रहा है कि इन सभी परियोजनाओं की कुल लागत 232 करोड़ रुपए से अधिक है। इस अवसर पर जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य विकास को केवल कागजों तक सीमित न रखकर उसे जमीनी स्तर तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि सड़कों, जलापूर्ति, शहरी सुविधाओं और जनोपयोगी संरचना से जुड़े यह कार्य स्थानीय नागरिकों के जीवन को आसान बनाएंगे और क्षेत्र के समग्र विकास को नई गति देंगे। इस पावन भूमि में कुल 233 करोड़ रुपए के
लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, सभी देवतुल्य सज्जनवृंद, मातृशक्ति माता बहन समाज, युवा साथी भाई मन और मीडिया के साथी मन, और आज ये विशेष दिन है, युवा दिवस है। स्वामी विवेकानंद जी के जयंती और ओला हमन युवा दिवस के रूप में मनाथन। तो युवा दिवस के भी आप मतलब बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना। आप सबला मालूम है कि हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य विषय है कि स्वामी विवेकानंद जी जब नरेंद्र उमनकर वास्तविक नाम तो नरेंद्र के रूप में 2 साल हमारे छत्तीसगढ़ में बिताइन, और रायपुर में जो बूढ़ा तालाब है वो बूढ़ा तालाब में वो स्नान भी करत रही ने। ऐसे स्वामी विवेकानंद जी आज उमन के जो घर में रहत रही वो घर भी वहां है डे भवन के नाम से। ओला हमन सरकार के तरफ से सुरक्षित करे के काम हमन करत हन। और हमार प्रदेश के रायपुर के जो एयरपोर्ट है ओकर नाम भी उमन के नाम से रखे हन, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। तो आज ऐसे स्वामी विवेकानंद जी ला नमन करत हन। और आज बालोद जिला और नगर पंचायत गुंडरदेही ऐसे सब मिला के 163 करोड़ के भूमि पूजन के कार्यक्रम हुई से और 69 करोड़ के लोकार्पण के कार्यक्रम हुई से कुल मिला के 233 करोड़ के आज सौगात ये बालोद जिला ला मिली से, गुंडरदेही नगर पंचायत ला मिली से। तो मैं अपन तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना मैं बालोद जिला वाला मन के और गुंडरदेही नगर पंचायत वाला मन के मैं देत हूं। आज ओवर ब्रिज के भी भूमि पूजन हुए है और एकर बने से निश्चित रूप से क्षेत्रवासी मन ला आवागमन में सुविधा हुई। माहौद में कॉलेज भवन के ओकर भी भूमि पूजन हुए है। तो हमार बेटा बेटी मन ला एक अच्छा उच्च शिक्षा करे बर भवन वो भी मिली और व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स के भी 1 करोड़ के ओकर भी भूमि पूजन हुए है। तो एकर निर्माण होए से हमार बेटा बेटी मन ला व्यवसाय करे के लिए अच्छा अवसर मिली। तो इस तरह से विकास के लिए आज सौगात बालोद जिला और एक गुंडरदेही नगर पंचायत ला मिली से मैं फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई और शुभकामना आप मला में देत हूं। और आप सबला मालूम है कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश ला 25 साल निर्माण होए के पूरा हो गई से। रजत जयंती वर्ष में हमन हन और रजत जयंती वर्ष में बड़े सौभाग्य के विषय की 1 नवंबर स्थापना दिवस के दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे छत्तीसगढ़ में पधारे रहिन और हमारे प्रदेश के जो नया विधानसभा के भवन बनी से ओकर भी लोकार्पण करीन। और एक ट्राइबल म्यूजियम, बहुत अच्छा ट्राइबल म्यूजियम बनी से ओकर भी लोकार्पण करीन। और मैं आग्रह करूं कि आपन जरूर रायपुर जाके वो समय निकाल के वो ट्राइबल म्यूजियम देखना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ में 14 हमारे जनजाति समाज के महापुरुष होइन जो अंग्रेज मन के साथ लड़ाई लड़ीन, आजादी की लड़ाई लड़के शहीद होइन। शहीद वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर, गेंद सिंह, ऐसे 14 महापुरुष और वो 14 क्रांति और 14 महापुरुष के म्यूजियम बनी से पूरा डिजिटल, पूरे देश में पहला ये डिजिटल म्यूजियम है। तो जरूर ओला देखना चाहिए। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र